अच्छा अभी पंजाब में ना कोई 3-3 करोड़ रुपया मिला 30 लोगों को, वो मूवीज बनाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो पंजाब हुकूमत ने दिया है 3-3 करोड़ रुपया, तो वो 30 फिल्में तो बननी चाहिए। तो नजर आ रही है कहीं पे बनती? अल्लाह करे यार ज़ुहैब के बने। मेरा मकसद है कि इतने लोगों के घर चलते हैं इस चीज़। आपने वैसे अप्लाई किया था या आपने दिए 3? मैंने नहीं, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था। मैंने भी किया था अप्लाई, लेकिन मैंने पंजाब में किया था, फेडरल में नहीं किया था। अच्छा, और तो पंजाब में आपका नाम नहीं आया? मेरा पंजाब में नाम नहीं आया। मैंने ऐसे लोगों के कईयों के नाम है जिन पे मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि इनका फिल्म से क्या ताल्लुक है। तो ऐसे बस वही है ना, बस अब ये देखें, ये स्टेप है जो गवर्नमेंट का, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट ना। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया। आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा बेहतर तरीक़ेकार अपना लेना चाहिए था। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा था कि बजाय इसके कि आप 3-3 करोड़ रुपया देते, आप उनको सब्सिडाइज कर देते और बोलते फिल्म वालों का कि यार आप पूरी प्रोडक्शन करें और आपकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो हम अपने पैसों से आपको सब्सिडाइज कर देंगे। अब तो फिल्म सिटी भी बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखें, सब्सिडाइज से मुराद ये है कि आपका 7 मिलियन, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन मिनिमम भी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का एक्सपेंस होता है। अच्छा, फिल्म जो हमारी है ना वो खराब प्रोडक्शन में नहीं हो रही। मैंने जैसे आपको नाम लिए हैं, शहजाद रफीक साहब हो गए, हमारे सूदी भट्ट साहब, और बड़े हमारे डायरेक्टर्स हैं, बड़े जबरदस्त डायरेक्टर हैं। सिनेमैटिक फ्रेम उनको भाई बनाना आता है। जी आता है। मैं आपको बता रहा हूँ जी आता है, क्योंकि मैंने उनकी कुछ देखी है ना सारी जो फिल्म, तो उनको पता है इमोशन कहाँ पकड़ना है। लेकिन अब चूंकि पोस्ट प्रोडक्शन में आके वीक हो जाती हैं चीजें, और उनका कसूर नहीं है उसमें। आपकी बोला कि पोस्ट प्रोडक्शन में भी बड़ी बातें हो रही थी, बस वो टेक्निकली उसके ऊपर भी काफी बातें हुई। लेकिन इशू क्या कि आपके पास जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ जाए, आप हो गवर्नमेंट, आप मुझे कहें कि भाई तूने फिल्म बना ली है, तेरा तकरीबन 30% ऑफ द टोटल फिल्म बजट का जो है ना बनता है पोस्ट प्रोडक्शन, छोड़ दे वो, तू 70% लगा, 30% हम तुम्हें डिलीवर करेंगे, पोस्ट करवा के दे। इससे अच्छा क्या बेहतर हो सकता है? अब 30 लोगों को मिले हैं, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, अल्लाह करे वो फिल्म्स बनाए, क्योंकि यार इनके साथ जो है ना, ये बजट्स के साथ ये बड़े बड़े लोगों का घर बार जुड़ा हुआ है इसके अंदर। आपकी 100 बंदा 50 बंदा क्रू के अंदर होता है, और वो सारों के घर चलते हैं, वो डेली वेजेस के लोग हैं। तो ये मैं दिल की बात में बता रहा हूँ कि खुदा की कसम, मैंने जो कि काम किया है, ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5वां फ्लोर पे। तो मैं देखता हूँ ये वो लोग हैं जो कि ट्रांजिशन इनकी हो ही नहीं सकी। पुरानी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी पंजाब की इंडस्ट्री के नहीं हो सकी। और वो टेलर मास्टर हो गया, वो हमारे जो स्पॉट बॉयज हो गए, वो जो काम करने वाले हैं, वो ट्रांजिशन नहीं कर सके। लेकिन उनका घर इसके ऊपर चलेगा। ये समझ लें कि ये चलना चाहिए। 30 लोगों को मिले हैं, 30 लोगों को बनाना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है, बनेंगी फिल्म्स? ये क्वेश्चन बैक टू यू। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अब ये सोचा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पता है एक शो भी करता हूँ बनाम सरकार के नाम से। अच्छा। इसमें मैं यही देखता हूँ कि कौम का पैसा ज़ाया ना हो, तो मैं इनके पीछे हूँ। और मैं इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपको बता देता हूँ कि मैंने सारों की लिस्टों पे नाम देखे हुए हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन फिल्म बनाता है और कौन कौन वो 3 करोड़ रुपया उड़ाता है। वो हम साथ बिल्कुल देखेंगे, और वो मूवीज बनती हुई भी देखेंगे, और वो 30 लोगों की लिस्टें हैं पूरी जिनको वो पैसे मिले हैं। हाँ, वो लिस्टें हैं, लेकिन वो कुछ उसमें से लोग जो है, वो तो मैंने सुना था वो पंजाब के हैं भी नहीं। जी, पंजाब के नहीं है, नाम नहीं लेते हम उनका, ऐसी फिर हम भी उनमें से तासुब में चले जाएंगे, मुतस्सबी हो जाएंगे, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते। लेकिन हैं, बाहर के लोग भी हैं, काफी सारे हैं। तो अगर ये सारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये मूवी बनाएं, मैं ये चाहता हूं कि ये मूवी बनाएं। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को ये 3 करोड़ रुपया इनके लिए नहीं है, ये 3 करोड़ रुपया उस अवाम के लिए है जो इस फील्ड से मुंसलिक है। जी बिल्कुल, उनको देने के लिए 100% कि वो काम करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो लोग वहां पे देखें, क्रू एक लग बनेगा, एक पूरा घर बार चलता है। मतलब मैंने सुना किसी ने हवल भी बुक करवा ली थी ना, 1.5 करोड़ आधी किस्त आई थी 1.5 करोड़ की, तो किसी ने हवल भी बुक करवा ली थी। पता नहीं वो मजाक था या सीरियस थी बात, लेकिन सुनने में आया कि मजाक ही बड़ा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, बेहुदा सा मजाक है, मतलब कि अगर ये है तो मतलब हवल बुक करवा ली है। मैं फिर नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने सुना किसी ने हवल बुक करवा ली थी। तो अल्लाह करे ये तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तो मेजरमेंट्स रखी होंगी। यही बड़ी हैरानगी की बात है कि मेजरमेंट्स क्या करेंगे। देखें, मुझे 3 करोड़ रुपया मिलता है, मैं कहता हूँ कि ये 1.5 करोड़ का मैंने ये बंदा ले लिया, 1.5 करोड़ का मैंने ये एक्टर ले लिया, बाकी का जो पैसा था वो मैंने खुद लगाया है, और आपका 3 करोड़ रुपया मैंने 2 बंदों में जस्टिफाई कर दिया। आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कुछ कह सकते हैं? ये कोई ना कोई आई थिंक मेजरमेंट कंट्रोल। ये पहिया जो है ना, ये पहली दफा नहीं बना। दुनिया के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट इजाद है ना इंसान की, वो है पहिया। पहले पहिया बना, उसके बाद पहियों की जो है वो मुख्तलिफ किस्म आती रही, और अब हम लोग
तो ये पहिया बन चुका हुआ है पहले, ये इस तरह के मॉडल्स दुनिया के अंदर आ चुके हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसी बुक से जो है वो पेजेस उतार के। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सा है 3 अरब रुपया बनता है, ये अब देखना है ना कि कैसे कैसे लगाते हैं। मैंने आपके सामने कह दिया कि हम इसके पीछे हैं, मैं इसके पीछे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि ये फिल्में बने, अगर नहीं बनेंगे तो जो बंदा ये पैसे जाया करेगा उसको हेल्ड अकाउंटेबल करना चाहिए। बिल्कुल। आप देखें, मुझे उन लोगों में से 30 लोगों की लिस्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने कुछ जो सरसरी नाम सुने हैं, 20 की देखी है मैंने, सरसरी से नाम सुने हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं 15-20 साल के अंदर कोई फिल्म नहीं बनाई। जी ऐसे ही है। अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, अगर मैं बड़ी इज्जत के साथ ये क्वेश्चन पूछे कि ये किस बुनियाद पे जिस बंदे ने 20 साल पहले फिल्म बनाई होगी, उसका क्या मतलब, क्या उसका इस वक्त कॉम्पिटेंस होएगी कि वो आज के जमाने में 3 करोड़ के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी फिल्म बनाई ही नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था। है। अब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था जहां फिल्म्स ने, जहां फिल्म्स जो है कॉम्पिटेंट इदारा है, पिछले 15 साल में 3 फिल्में प्रोड्यूस कर सके जहाद की तरह, क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं कर रहा था। ज़रार उसने की प्रोड्यूस, उसके बाद उसने साया खुदा जुलजलाल की, ये सालम जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, वो एक वाहिद प्रोडक्शन हाउस है जो अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, और वो सिलेक्ट नहीं हो सका, वो सिलेक्ट, अच्छा उनको चलो मान लेते हैं इस बात की कि, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये एक रिकग्निशन होती है। जब ग्रांट्स देते हैं ना गवर्नमेंट किसी को, तो वो इन रिकग्निशन ऑफ समथिंग देती है। अब सालम के अंदर मेरे ख्याल में उन्होंने सालम के लिए अप्लाई किया था, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो लोग साइडलाइन हो गए, और ऐसे लोगों को मिल गया जिनका फिल्म से, कई ऐसे हैं जिनका फिल्म से ताल्लुक भी नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म कि जहां पर मैं ये नाम लूं, लेकिन वो नाम एक दफा मैं चाहता हूँ कि जनरल पब्लिक को पता चले कि किन किन लोगों को ये पैसे मिले हैं जिन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई, और इन लोगों को ये पैसे क्यों मिले हैं। सवाल है ये, हम पूछना चाहते हैं और हमारा हक है कि हम ये पूछें कि ऐसे लोगों को क्यों पैसे मिले हैं। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? लाइक यू लुक अप टू द पर्सन कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है। पाकिस्तानी सिनेमा में डेफिनेटली शान भाई माय फेवरेट एक्टर। और बाहर आई थिंक रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। रणबीर कपूर जो इंडिया का, ही हैज ट्रांजिशनड इनटू अ वेरी फाइन एक्टर। ओके, मतलब उसकी अगर जर्नी और एवोल्यूशन देखें ना उसकी, जहाँ पे अभी वो खड़ा है, हालांकि वो बर्फी थी, हालांकि वो संजय दत्त में फंस गया है, जो उसने संजू की थी ना, और जो उसने एनिमल की है, अगर एनिमल की उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो संजय दत्त की है वो, तो लगेगा आपको कि वो संजय दत्त की छाई नजर आएगा। वो ये देखें ना, वो बंदा फंस जाता है एज एन एक्टर। उसने संजू को जितने बेहतरीन तरीके से किया है, जो लिविंग ट्रिब्यूट उसने संजय दत्त को दिया है उस फिल्म के अंदर, मतलब मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी मुझे संजय दत्त फाइन एक्टर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी उसमें निकल नहीं पा रहा, अभी भी वो मुश्किल। हीरोइन की बात करेंगे, वैसे हीरोइन का तो मुझे, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, आपने मुझे इंडिया का पूछ लिया, पाकिस्तान का पूछ लिया, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट जिसको मैं समझता हूँ कि वो एक्टिंग गॉड है, वो है डैनियल डे लुइस। जिस बंदे को मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कोई कहना कि भाई आपको इससे मिलना है और आपको नंगे पांव ग्लेशियर चढ़ के जाना है, तो मैं भाई वो भी करके जाऊँ। कौन सी मूवी है उसकी कई मूवीज हैं। गैंग्स ऑफ द न्यूयॉर्क एक देख, उसकी फिल्म के अंदर उसने द बुचर का कैरेक्टर किया है। उसके बाद उसने, समझ गया, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद उसकी बेशुमार फिल्म लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म व्हिच ही हैज एक्टेड इन। वो बड़ा बेहतरीन किस्म का अदाकार है, बड़ा बेहतरीन किस्म, डैनियल डे लुइस। अच्छा, ये बताएं कि हीरोइन की मैं बात करने लगा था, बुल्ला में भी मैंने देखा कि हीरोइन का किरदार ऐसे ही था, बस गाने के लिए या कहीं पे साइड पे आने के लिए। हीरोइन भी साइडलाइन हो गई हुई है, ऐसे है? बस ग्लैमर के तौर पे यूज किया जाता है, स्टोरी में उसका लेना देना कुछ नहीं होता, फिर निकाल दिया जाता है। एक्चुअली लार्जली तो हम लोग मेल डोमिनेंट सोसाइटी है बाय द वे, तो वो मुआशरे का जो वो हिस्सा है वो ऑब्वियसली हर जगह पे फिर स्पिल आउट होता है। अब इन फिल्म्स के अंदर भी हो जाता है, लेकिन औरत का किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं साइमा जी। मुझे लगता है कि बहुत कंप्लीट एक्टर है। सबा कमर इज अ वेरी फाइन एक्टर। आई थिंक सबा कमर इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। इसके अलावा नईमा भट्ट इज अ वेरी गुड एक्टर। शी इज ऑब्वियसली अमेजिंग आल्सो। नईमा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वो शी इज एवरीवेयर। She's a friend, she's a buddy, and so I have the. लेकिन वो जो फकीरा का किरदार था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया कि फिल्म देखने के बाद कि फकीरा भी घुमा दी,
हाँ। उसको कहीं पे वो नहीं किया कि फकीरा थोड़ा सा स्टैंड आउट करती, कुछ बाहर निकल के आती, वो घुमा दिया। बड़ा अच्छा काम उसने किया फकीरा ने, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि नईमा जो है ना शी इज अ गुड एक्टर, बट आई थिंक शी इज डूइंग टू मच एट द मोमेंट। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको अपना एसेंस जो है ना थोड़ा कैरेक्टर रोल्स अच्छे कर सकती है। हाँ, उसकी एक सर्टेन परसेप्शन है उसकी, लेकिन बट देन अगेन शी इज माशाल्लाह डूइंग प्रीटी वेल। सो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करना चाहेंगे आप? अभी अब हम फाइनल एंड कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट। मैं करना चाहूंगा जी सबा कमर के साथ। सबा कमर के साथ, वेरी नाइस।